मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जनरली मैं जो भी डाटा यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वैसे क्वालिटी का डाटा आपको यूट्यूब पर ना मिलेगा। यह डाटा आने वाले एग्ज़ाम के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। डाटा का शीर्षक कॉमनवेल्थ गेम और भारत। लेकिन यहाँ ये समझना काफ़ी आवश्यक है कि इस कॉमनवेल्थ गेम को हिंदी में राष्ट्रकूल खेल के नाम से जाना जाता है। अधिकांश बच्चे जब कॉमनवेल्थ को याद कर लेते हैं तो दूसरी तरफ वो नज़र नहीं डालते हैं कि इस कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रकूल खेल के नाम से जाना जाता है। विश्व में खेल का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक को माना जाता है और ओलंपिक के बाद विश्व में सबसे बड़ा खेल का आयोजन कौन होता है तो कॉमनवेल्थ गेम होता है। जब हम कॉमनवेल्थ के इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई तो 1930 में हुई। 1930 में यह कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत किस शहर में की गई या किस खेल में किस देश के शहर में इसका आयोजन किया गया तो हैमिल्टन में किया गया। यह हैमिल्टन शहर किस देश में है तो कनाडा में। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है तो 4 वर्ष पर कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया जाता है। इंग्लिश में एक फ्रेज है इंग्लैंड नेवर स्लेप्ट। एक समय था कि इंग्लैंड की शासन विश्व के अधिकांश देशों पर थी, जिसके लिए इंग्लिश में कहावत बनी इंग्लैंड कभी नहीं सोता। जैसे भारत में रात हो तो कनाडा में दिन हो, हर जगह इंग्लैंड का शासन रहता था। लेकिन धीरे धीरे औपनिवेशिक देशों को अपने विश्वास में लेने के लिए अर्थात दूसरी भाषा में बोला जाए इंग्लैंड के प्रति उनका नज़रिया सही ढंग का हो, इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन का विचार आया। अर्थात वैसे देश जिस पे इंग्लैंड का शासन हुआ करता था उन देशों के मध्य जो खेल का बड़ा आयोजन किया गया उसे हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन शहर जो कनाडा में अवस्थित है वहां से उसे प्रारंभ किया गया। लेकिन समझने की चीज है कॉमनवेल्थ एक संगठन है जिसमें देशों की संख्या कितनी होती है तो देशों की संख्या 53 होती है। यह हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन परीक्षा के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम शहर में हुआ, ध्यान देने की बात है पूरे विश्व में बर्मिंघम नाम के 2 शहर हैं, एक अमेरिका में अवस्थित है और दूसरा जो है इंग्लैंड में अवस्थित है। यह बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ उसमें कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया तो 72 देश के द्वारा भाग लिया गया। लेकिन यह कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क की उपज है तो एशली कूपर की दिमाग की उपज है। उन्होंने इंग्लैंड में यह विचार प्रस्तुत किया कि जिन जिन देशों पर इंग्लैंड का शासन हुआ करता था उन देशों को अपने विश्वास में लेने के लिए कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में आगे चलकर कनाडा के प्रसिद्ध एथलीट जिनका नाम बॉबी रॉबिन्सन था उन्हें 1928 में यह जिम्मेवारी दी गई कि भैया आप कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कनाडा में करवाएं। फलतः 1930 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन शुरू हो गया। लेकिन इस कॉमनवेल्थ गेम को समय के साथ साथ इनके नाम में भी कई प्रकार के बदलाव आए। इनके नाम को हम 4 प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। 1930 से लेकर 1950 तक इस कॉमनवेल्थ गेम को किस नाम से जाना जाता था तो ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाना जाता था और 1954 से लेकर 66 तक इसे किस नाम से जाना जाता था ब्रिटिश अंपायर और कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता था। लेकिन आगे चलकर 1970 से 74 तक इसे किस नाम से जाना गया तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ
गेम के नाम से जाना गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस आयोजन को कॉमनवेल्थ गेम के नाम से किस वर्ष से पुकारा जाने लगा, या इसका औपचारिक नाम कॉमनवेल्थ गेम हो गया तो 1978 से हो गया। चूंकि डाटा का शीर्षक कॉमनवेल्थ गेम और भारत है, इसलिए आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत पहली बार किस वर्ष भाग लिया। तो 1934 में भारत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया। साथ साथ ये भी जानना काफ़ी जरूरी है, कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत के द्वारा पहली बार स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम, जो कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है, उसमें जीता गया। 2022 में मिल्खा सिंह हम लोग के बीच नहीं रहे, कोविड के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम तमाम लोग सच्चे हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मिल्खा सिंह के उपरांत उनके पोता प्रपोत जीव मिल्खा सिंह भी गोल्फ खेल में अपना नाम काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं। गोल्फ खेल में वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलकर 1942 से लेकर 46 तक कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं किया गया। इसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। परंतु अगला पॉइंट परीक्षा के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्र कुल दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मई को मनाया जाता है। लेकिन इस डाटा को मैं कुछ परीक्षा के लिए विशेष रूप से फोकस्ड किया हूं। जैसे प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहां पे आयोजित किया गया, तो हैमिल्टन में आयोजित किया गया। और कब किया गया? 1930 में किया गया। द्वितीय कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया, तो 1934 में किया गया। कहां पे किया गया, तो लंदन में किया गया। लेकिन दूसरे के बाद आपको क्या जानना है, 19वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया, तो 2010 में किया गया। 21वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2018 में किया गया। कहां पे किया गया, तो गोल्ड कोस्ट में किया गया। लेकिन 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो इस वर्ष संपन्न हुआ, उसका आयोजन किस शहर में किया गया, तो बर्मिंघम में किया गया। यह बर्मिंघम शहर किस देश में है, तो इंग्लैंड में है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, जिस वर्ष कोई खेल का आयोजन हो, वहीं पर आपको अपने नोट्स में यह खेल का आयोजन आगामी वर्ष कहाँ होगा उसे तुरंत अंकित करें। जैसे 2026 में होने वाले 23वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस शहर में होगा, तो विक्टोरिया में होगा। ध्यान देने की बात है, यह विक्टोरिया शहर किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन 2022 में होने वाले आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया गया, बर्मिंघम में किया गया। इंग्लैंड अभी तक कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कितने बार कर चुका है, तो 3 बार कर चुका है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का थीम क्या था, तो मानवता, समानता और नियति जो था वो थीम था। लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के मस्कट को हम किस नाम से जानते हैं, तो पेरी द बुल के नाम से उसके मस्कट को जानते हैं। मस्कट का मतलब क्या होता है, सिंबल होता है या संकेत होता है। अधिकांश बच्चे से जब ये पूछा जाए कि बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में आयोजित हुआ, उसमें अधिकांश खेल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए, किस स्टेडियम में आयोजित किए गए, तो अधिकांश खेल जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम में स्थापित किए गए, आयोजित किए गए। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2022 के कॉमनवेल्थ का आयोजन, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इसका आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक हुआ, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया।
लेकिन इस कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? T20 महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। और किस खेल को शामिल नहीं किया गया? तो शूटिंग को शामिल नहीं किया गया। यदि शूटिंग शामिल रहता तो भारत को 3 या 4 स्वर्ण पदक मिलने की और ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ में भारत के द्वारा पहला पदक, अधिकांश स्टूडेंट या छात्र जो हैं वो मीराबाई चानू को फोकस करेंगे, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि 2022 का पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो संकेत महादेव के द्वारा जीता गया। उन्हें यह पुरस्कार किस खेल में मिला? तो भारोत्तोलन में मिला। भारोत्तोलन में इनके द्वारा कांस्य जीता गया, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का पहला पदक था। आगे चलिए, इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो इंग्लैंड रहा। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो कनाडा रहा। लेकिन भारत का स्थान इसमें क्या था? तो भारत का स्थान इसमें चौथा था। इस वर्ष भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन किया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि शूटिंग रहता तो भारत को 2-3 स्वर्ण पदक मिलने की और संभावना थी। और कई रजत जो प्राप्त हुई है वो काफ़ी कम अंतर से स्वर्ण से दूर हम लोग हो गए। लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है, जिन्हें 49 केजी कैटेगरी में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। लेकिन किस खेल में भारत को सर्वाधिक स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई? तो कुश्ती में भारत को सर्वाधिक स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। कुश्ती में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले? तो 6 स्वर्ण पदक मिले। रजतों की संख्या कितनी थी? 1 थी। और कांस्य की कितनी थी? तो 5 थी। ऐसे प्रश्न को कभी कभी ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, भारत को कुश्ती में कुल कितने पदकों की प्राप्ति हुई? तो 12 पदकों की प्राप्ति हुई। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में उद्घाटन समारोह में भारत के तिरंगा को उठाने का श्रेय किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मनप्रीत सिंह एवं पीवी सिंधु को दिया गया। यह ध्यान देने की बात है, मनप्रीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो शटलर के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान देने की बात है, अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं वो उद्घाटन पे फोकस करने का काम करते हैं, लेकिन आपको उद्घाटन के साथ साथ समापन पे भी फोकस करना है। जब यह बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का समापन हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चलने का श्रेय किन 2 खिलाड़ी को मिला? तो शरद कमल और निकहत जरीन को मिला। ये शरद कमल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ये भारत की नई स्टार खिलाड़ी हैं जिनका नाम निकहत जरीन है। ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? तो अनाहत सिंह हुआ करती हैं। उनकी उम्र कितनी है? तो मात्र 14 वर्ष है। और उनका संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से है। स्क्वैश के सबसे बड़े खिलाड़ी जो अब नहीं रहे, उस खिलाड़ी का नाम क्या था? तो जहांगीर खां था, जो पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे। डाटा नंबर डी जो कॉमनवेल्थ से संबंधित है, मैं इसमें वही खिलाड़ी को अंकित किया हूं जिन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ ये वही खिलाड़ी रहेंगे जो परीक्षा में बार बार आएंगे। सामान्यतः भारत को कॉमनवेल्थ गेम में कुल 61 पदक की प्राप्ति हुई थी। इन 61 पदक में स्वर्ण पदक की संख्या 22 थी, रजत पदक की संख्या 16 थी और कांस्य पदक की संख्या 23 थी। तो 22 स्वर्ण पदक में कुछ ऐसे भी खेल है जिसमें टीम के रूप में भारत भाग लिया। तो ऐसे में संभव नहीं है कि सभी खिलाड़ी का नाम दिया जाए, टीम की भी आवश्यकता नहीं है। जो स्टार खिलाड़ी इस कॉमनवेल्थ में भारत के रहे उनका जिक्र मैं किया हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक तथ्य पे अवश्य ध्यान देना है कि जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है, उस पर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे मीराबाई चानू से लेकर शरद कमल, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये स्टार खिलाड़ी हैं और इन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है।
जैसे मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? भारोत्तोलन होता है। ठीक उसी प्रकार जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। अंकिता सेवरी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। सुधीर, ये हिडन क्वेश्चन रहेगा। ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आएंगे तो गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सुधीर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा भारोत्तोलन से है। दिनेश फोगट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। रवि कुमार दाहिया, ये भी हिडन क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आएंगे तो बनने की संभावना काफ़ी कम होगी। रवि कुमार दाहिया का संबंध कुश्ती से है। मिस्टर नवीन का भी संबंध कुश्ती से है। भाविना पटेल, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनका संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से है। लेकिन अमित पंघल, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जिनका संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। लेकिन एंडोस पॉल का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। शरद कमल किस खेल के स्टार खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कुल कितने इवेंट का आयोजन किया गया? तो 280 खेल इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया को कुल कितने पदकों की प्राप्ति हुई? तो 178 पदकों की प्राप्ति हुई, जिसमें स्वर्ण की संख्या कितनी थी? 67 थी। सिल्वर की संख्या कितनी थी? 57 थी। और ब्रॉन्ज की संख्या कितनी थी? तो 54 थी। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड को कुल कितने पदक मिले? 176 मिले। लेकिन इसमें स्वर्ण की संख्या 57 थी, रजत की संख्या 66 थी और कांस्य की संख्या कितनी थी? 53 थी। कनाडा को कुल पदकों कितनी प्राप्त हुई? तो 92 प्राप्त हुई, जिसमें स्वर्ण की संख्या कितनी थी? 26 थी और रजत की संख्या 32 थी तथा कांस्य की संख्या कितनी थी? 34। इस डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का डाटा आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं रहता है। लेकिन जाते जाते दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही है। हिम्मत नहीं हारना है, एक दो असफलता से नहीं घबराना है, धैर्य बनाए रखना है। आने वाला दिन आपके भविष्य को और निखारेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे को पुनः नए डाटा के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ अक्टूबर से संध्या 6 बजे से गूगल मीट पर और यूट्यूब पर मैं अपने क्लास का रेगुलर आयोजन करने का प्रयास करूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें।